दोबारा पूछो। न्यू अपॉर्चुनिटी क्या कह रहे हो? सर, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, जैसे अभी ऑलरेडी आई एम वर्किंग, तो उसमें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या किया जा सकता है? पता नहीं लगता बोल कौन रहा है, कैमराज ही नहीं ऑन होते आधे मैं से। डिम्पल बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। ये काफी पुराने मेंबर हैं आई थिंक, शायद डिम्पल जी हमारे। न्यू जी सर। अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले तो ये बताइए, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपने किस में लेनी है? सर, मैं एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर काम कर रही हूँ, अभी फ्रीलांसर हूँ। सो उसमें जी। ठीक है। और राहु, इसमें आपको मैम आप क्या कीजिए, आप राहु में है आपकी रेमेडी, तो आपको भी स्टार्टअप करना है ना? नहीं सर, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ एज अ फ्रीलांसर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर में। तो उसमें जैसे अभी मुझे कॉर्पोरेट में एंटर करना है। अभी आप मैं एजुकेशन प्रोफाइल क्या है डिग्री। ये बताइए, आपको एक्चुअल करते क्या हो? कोई कॉलिंग वगैरह है बीच में या फिर कोई टेक्निकल काम है? सर, ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स एग्जैक्टली ये हैप्पीनेस रिट्रीट टाइप प्रोग्राम्स होते हैं। या फिर ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के प्रोग्राम्स होते हैं। तो अभी मैं डिग्री कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक्स और बीटेक कॉलेजेस के लिए कर रही हूँ। बट आई जस्ट वांट टू एंटर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है ना सर, वो लोग मंथली जो है ट्रेनिंग्स कराते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, ताकि उनको एक ब्रेक मिल जाए और वो वापस आके और अच्छे से काम करें। थोड़ी सी जानकारी मिल गई है, अब उपाय लिखिए। उपाय ये है, जब भी इंटरव्यू मिले, मतलब इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आए या फिर आपको लगे कि मेरे को इंटरव्यू या फिर किसी पर्सन से मिलना है, तो उस दिन मिलने जाने से पहले 4 लड्डू गणपति जी को चढ़ाने हैं, बूंदी वाले। ठीक है, ओके सर। गणपति जी को चढ़ाने हैं 4 लड्डू बूंदी वाले। सेकंड उपाय यहाँ पर ये है कि ग्रीन कलर की जो मिठाई होती है वो गणपति जी को चढ़ाइए। एंड जब भी आप मंदिर विजिट करें तो कोई भी बच्चा वहां मिल जाए, मेल फीमेल कोई भी हो, उसको आपने कुछ ना कुछ खाने को या डोनेशन एज ए देनी है, गणपति जी का स्वरूप मानते हुए। और कोशिश कीजिए अगर किसी छोटे बच्चे को आप गोद में उठा के कुछ देर घूम सके, इससे क्या है आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी और एक आपको आइडियाज जनरेट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। ओके सर। आप ठीक। में से जिन लोगों के भी घरों के आसपास अगर छोटे बच्चे हैं, तो अपने माइंड के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बच्चे को कुछ देर उठा के अपनी गोद में रखो, तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो और किसी रेमेडी से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में वो पावर होती है जो हमें नहीं होती, हम खो चुके होते हैं। ठीक है, चलिए। फिलहाल थैंक यू कितनी सर। रेमेडीज हो गई हैं, कितनी हो गई हैं? आई थिंक काफी हो गई हैं, 100 सर प्लस हो गई ना? 96। सर मैं ये बोल रही थी, अभी आपने जो रेमेडी बताई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो अगर मैं एक जॉब से, अभी मेरा जो करंट जॉब है मेरी बेटी का वो फाइनेंस में, एंड गवर्नमेंट जॉब उसको दुबई में अभी मिलने के चांसेस है, सितंबर में ओपनिंग है, तो यही उपाय कर सकती है वो भी? अभी वो किस में है? हाँ जी। अभी अभी किस में है? फाइनेंस में है, अभी लोन फाइनेंस में, डिपार्टमेंट फाइनेंस में। लोन डिपार्टमेंट फाइनेंस में है, ठीक है। अब नेक्स्ट किस में शिफ्ट होना है? वो रियल स्टेट की जो दुबई की इमार कंपनी है उसमें उसको अपॉर्चुनिटी है, अभी इंटरव्यू सितंबर में ओपन हाँ, होंगे। उसको मंगल वाला उपाय बोलिए। अगर वो रियल स्टेट में जाना चाहती है तो उसको मंगल वाला उपाय बोलिए। ओके। ठीक है, मंगल वाला ओके उपाय सर। बोलिए, वो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। या फिर यहाँ पर आप एक और उपाय नोट डाउन कर लीजिए कि एक और उपाय यहाँ पे नोट डाउन करो, क्या था? आउट ऑफ इंडिया सेटलमेंट वाला कोई उपाय? आउट ऑफ इंडिया, एक मिनट, पहले पहले वाले को तो बता दूं। तो उसमें एक मिनट, हाँ, ये राहु के उपाय में आपका आएगा, क्या उपाय? हाँ, याद आया। उसमें उनको ये कहिएगा कि आपको जो सात अनाज होता है ना, सतनाजा होता है, हाँ। सतनाजा आपको शनिवार के दिन शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, शनिवार के दिन शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपको बर्ड्स को खिलाना है। ठीक है, बर्ड्स को खिलाना है, चींटियों को नहीं। ओके। हेलो सर। सर सर तो जिसका जो अपना भी घर सात ना अनाज हो, वहां पे उसको मिल जाएंगे वही ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दुबई देखिए, में सर भी जिस जो हाँ, बर्ड्स को मिलेंगे। खिलाना है। जब आपको कहीं पे भी हाइक चाहिए होती है ना, उड़ना होता है, तो आपको बर्ड्स को प्रेफर करना होता है। जब चीजें छुटकारा दिलानी चाहिए होती है, तब आपको चींटियों को प्रेफर करना चाहिए। ओके। छोटा सा सर थैंक यू सर। सर दो उपाय बता दो, जिसका एक अपना घर ना हो, जो अपना घर बनाना चाहे, और दूसरा जिसपे सर ब्लैक मैजिक जैसी नजर लगती है या ब्लैक मैजिक हो, उसका सर दो।
जो दो बहुत जरूर हो रखा है उसको गौशाला ले जाओ और उसको वहां पे आधा 1 घंटा बिठा के रखो। अच्छा, आधा घंटा बस? कितने दिन और किस टाइम? जब तक आपको लगता नहीं कि कुछ फर्क आ रहा है, अच्छा, मतलब गौशाला उसका ध्यान बिठाना गाय की तरफ होना चाहिए। सर गौशाला। सीएफए एग्जाम क्लियर सर करना है कितने ना? दिन? अरे जब एक तक मिनट फर्क नहीं आता, महीना सर करके देख लो या सर 10 दिन करके सीएफए देख लो। सर ठीक है, सीएफए एग्जाम क्लियर करना है बेटी का, तो कुछ कौन सा क्या कर एग्जाम? सकते हैं? सीएफए सीएफओ बोला आपने? सीएफए मैंने मैसेज डाला है सर चैट में। सीएफए क्या होता है मैम? सर सुबह के टाइम की शाम सीएफए के के टाइम? एग्जाम रहती है, किस चीज का होता इंटरनेशनल एग्जाम रहती है वो। सर ये जैसे हम सीए रहते हैं ना, तो वही एक फाइनेंस में डिग्री है? ये तो रहती है बोला मेरे को फाइनेंस की। सीएफए, मतलब चलो ठीक है, मतलब सीएफए फाइनेंस और फाइनेंस उससे की रिलेटेड सीए। होता है। चलिए हाँ ठीक सर, है, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट ओके रहते ओके। हैं। हाँ हाँ। तो सर मेरे बता दो दो पहले। एक मिनट खिचड़ी बन जाएगी सारी। इसमें मैं पहले ये सुजाता जी का बताता हूँ। इसमें जो आपको मैडम उपाय करना है, इसमें उपाय भी जो करंट में दिन चल रहे हैं उसमें आपको दशमी के दिन, एकादशी के दिन और पूर्णमासी के दिन आपको शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे आपको शिव जी का अभिषेक करना है, प्रॉपर प्रॉपर अभिषेक करना है। और वहां पे बैठ के आप शिव जी की आरती करिए, ठीक है, इन दिनों में। ठीक है, और जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक का मतलब क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर धारा बहाते हुए कॉन्टिन्यूसली शिव जी के ऊपर वो धारा आपकी रहनी चाहिए। और ये जो चीज है ये मोस्टली मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि किसी ऐसे मंदिर में करिए जहां पे लोग कम आते जाते हों, या फिर आपको पंडित जी से टाइम लेके ये चीज करवानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। नवंबर में एग्जाम है सर। नवंबर में नवंबर है में। तो अभी कर लो, अभी 1-2 महीने, सर, अभी ये लास्ट महीना है ना, इसमें भी कर लो, हाँ क्योंकि शिव जी की कृपा मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो समय के अनुसार बदलना चाहिए हमेशा। अगर अभी ये अधिक मास या सावन ना चल रहा था तो मैं कुछ और रेमेडी देता, पर अभी ये चल रहा है तो इसलिए मैं अभी यही रेमेडी दूँ। ठीक है, ओके सर। बाकी हाँ जैसे जैसे थैंक आगे यू सर। होएगा मैं और रेमेडी आपको बता दूँ। सर हाँ गौशाला में जो थैंक्स। बिठाना है वो सुबह के टाइम शाम के टाइम? अरे कभी भी बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो बैठने को तैयार हो। ते सर जिदा घर नहीं हैगा ओनू घर दा भी दस दो। ज्यादा घर नहीं हैगा ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? बनाने वास्ते जिदा घर ना होवे, अपना घर बनाना सर। कुम्हार होता है ना मिट्टी बनाने, जो मिट्टी के खिलौने या बर्तन बनाता है, आहो। उसके हाँ यहाँ जी। से मिट्टी ले आओ। अच्छा, ठीक है, कुमार की बात। मिट्टी, हाँ हाँ जी। मिट्टी ले आओ, कुम्हार के घर से मिट्टी ले आओ, या हम्म। फिर उसके वहां से बना हुआ जो घर होता है वो ले आओ अपने घर। या तो मिट्टी अच्छा, लाके अपने घर में एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करो जैसा ही बनता है। ठीक है। ठीक है, या तो उसके यहाँ से बना हुआ घर ले आओ और बिना कोई बार्गेनिंग के उसको पैसे दे के आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ये जब वो बना के घर में रखे ये वन रखे। टाइम उपाय है। मतलब इसको करने से क्या होता है, चीजें शुरुआत हो जाती है, शुरुआत होती है, कंप्लीट नहीं होती। शुरुआत करने के लिए है ये। अच्छा। बाकी तो कंप्लीट करने के लिए तो बहुत सारी एक्सरसाइज चीजें हैं। कि मान लीजिए आपको पीछे से कोई आ गया पर आपके पास पीछे बैंक बैलेंस ही नहीं है, आहो ये भी गल ठीक है। ठीक है ना, शुरुआत करने के लिए होता है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक फिलहाल है। रेमेडीज काफी हो गई हैं। ये बताइए कितने लोग रेड बुक को सीखने में इंटरेस्टेड हैं? कितने मैं भी सर। लोग? मी मैं भी। सर। कि देखिए या फिर रेड बुक कहिए या एस्ट्रोलॉजी कहिए, कि क्योंकि देखिए बहुत सारे उपाय होते हैं जो समझने होते हैं। तो हॉरोस्कोप को या रेड बुक को या एस्ट्रोलॉजी को सीखने समझने में कितने लोग इंटरेस्टेड है? जो लोग आगे सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, नहीं सर, मैं हैगी अगे। हाँ मैं सीखना चाहनी हूँ। हाँ कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अब हाँ, वैसे यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ एस्ट्रोलॉजी में सीखा हुआ है, रत्ना जी को छोड़ के? ना सर, सीखी नहीं हैगी मैं। कोई नहीं, कोई नहीं। सर पहली बार आपकी क्लास अटेंड कर रहे पहले फीडबैक्स हो जाए कुछ, उसके बाद फिर मैं आपको आज इस क्लास के बाद सीखने को हम और क्या क्या सीख सकते हैं वो बताऊंगा। तो ठीक है। बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ फायदेमंद इसमें मिलेगा। ठीक है, कि जिससे जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं ऑकल्ट फील्ड में, अभी ताजे ताजे आए हैं या नए आए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है यार कैसे करना है क्या करना है, कल को कोई क्लाइंट आ गया तो कैसे बताना है, या जैसे अभी किसी ने कुछ पूछा था ना कि यार एक डेट ऑफ बर्थ है, वो कहता है मुझे बताओ मैं क्या बताऊं। तो डेट ऑफ बर्थ के साथ बस उसका टाइम ले लेना साथ में, तो ठीक हॉरोस्कोप है। जनरेट हो जाएगा और आप 50% प्रेडिक्शन कर दोगे। और जहां तक आपने सुना होगा कि
प्रिडिक्शन जी 3 महीने 6 महीने साल हो गए अभी तक नहीं आई। यहाँ पे जो लोग 10 दिन में प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे वो मेरे को बोल दे तो मैं उनको मनी रिफंड कर दूंगा। सर पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि लाल किताब है क्या टूल्स? एक्चुअल में लाल किताब वैसे मोस्टली रेमेडीज के लिए ही फॉलो की जाती है, बट जैसे हम ज्योतिष विद्या कहते हैं ना, हॉरोस्कोप या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें से एक पार्ट है। ठीक है, अलग अलग तरह की विद्याओं में से एक पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम फीडबैक्स लेते हैं, उसके बाद फिर आपको कंटेंट बताता हूँ रेड बुक का या लाल किताब का क्या क्या होता है टोटल। तो जो लोग फीडबैक्स देना चाहते हैं वो एक एक करके फीडबैक्स दें। ठीक है सर, एक बात कहना चाहती हूँ। एक क्लाइंट्स ने 10 साल से कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो हम उसे जो भैरव जी के मंदिर में शराब जो दिया जाता है प्रसाद में, वो रेमेडी में कह सकता हूँ उन्हें? 10 साल से कोर्ट में फंसे हुए हैं डिवोर्स केस में। डिवोर्स केस में भैरव जी के मंदिर में मतलब उनका पत्नी पागल है, उनके ससुर के लोग जानबूझ के शादी कर दिए थे, ये 3 दिन में ही जान गए तो वो डिवोर्स दे दिए। तो डिवोर्स वो लड़की के लोग नहीं दे रहे, इस बंदा को 10 साल से ऐसे ही घिस रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। उनको आप पहले ये कहिएगा कि जाके शिव जी के मंदिर में तेल से, सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करके आए। अच्छा, ठीक है जी तो जी। ये होगा कि जो उस लड़की की हालत है वो घर वालों की भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो बंदा कहेगा कि यार छुटकारा ही मिले, अच्छी बात है। एक उपाय अभी जो सावन चल रहा था उसके अकॉर्डिंग पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय क्या, आपस में परिवार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? नहीं, मिलते जुलते नहीं है। आपस में कोई भी मतलब अटैचमेंट नहीं है, शक्ल शुक्ल भी नहीं देखते? नहीं, शक्ल नहीं देखते हैं, बस कोर्ट में ही आते हैं 3 महीने 4 महीने ऐसे। ठीक है, पहला तो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं? हाँ हाँ, तो फोटोग्राफ्स जो साथ में है, तो फोटोग्राफ्स को इंटेंशन रखते हुए आपने ये जो काल भैरव या काली माता मंदिर का जो उपाय है ये आप तब कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आपने फोटो साथ में लेके जानी है, खुद की फोटो लेके जाए उस पर्सन की। अच्छा अच्छा। उस पर्सन की फोटो कोई फोटोकॉपी कर लो साथ में, कागज पे फोटोकॉपी, सिंपल फोटोकॉपी, उस कागज पे साथ में मैटर लिख दो शॉर्टकट में, तब जाके आपने वो रेमेडी करनी है। ठीक है, और लेकिन उससे पहले आप ये शिव जी वाली रेमेडी कर देना, डायरेक्ट तो काल भैरव वाली मत करवाना, पहले शिव जी वाली। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब एक एक करके आप पहले फीडबैक्स दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी? ठीक है, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कैमरा ऑन करके प्लीज सविता जी, क्योंकि देखिए मैं तो आप सबके हाँ लिए जी। ऊपर था, अब आपकी बारी है। अरे किधर चला गया भाई? यही होएगा। नहीं मेरा एक्सीलेंट लगा सर, बहुत बढ़िया। सेकंड पर्सन सुजाता जी, तब तक आप कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट पूरा। और हम तो क्लाइंट के साथ बार बार मिलते हैं एस्ट्रोटॉक पर, हमें पूरा हजारों हजारों चाहिए रेमेडीज, तो मैं आपके साथ हर समय जुड़े रहूंगी। धन्यवाद बहुत बहुत। मैंने तो सोचा कल की भी आप क्लास देवे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। हाँ जी, कल भी हमको क्लास दीजिए ना सर। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपको कल के आपको पूरा साल क्लास मिलती रहेगी। हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे, आपके जैसे गुरु मिले हमको, और क्या चाहिए। कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे सिखाते रहेंगे हम। एस्ट्रोलॉजी में कम से कम नहीं भी तो आपको 15 तरह की ज्योतिष विद्याएं सिखा सकते हैं। अभी हम डॉक्टर पास जा रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है। फीडबैक फिलहाल इतना ही है सविता जी, डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप? हाँ अभी निकल रही हूँ डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट 8 बजे का था, अभी लेट हो गया। इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं, आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हाँ अच्छा जी, भूमि जी, ओके थैंक यू। मेरे को और भी सीखने का है, आपसे बहुत कुछ सीखने का है। ठीक है, इसमें मैं आपको ओके थैंक यू, शेयर करता हूँ। भूमि जी थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास लगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगा क्लास आपका। थैंक यू। भूमि जी। सर आपका क्लास में मैंने धन प्राप्ति वाला भी किया था सर, बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन सर मैं एक चीज बताती हूँ, ना एस्ट्रोलॉजी से बहुत डर लगता है। मतलब मैं कभी भी सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं सीख ही नहीं पाऊंगी। तो अब आपने ऐसे बोला ना, तो आज बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा कि शायद मैं सीख सकती हूँ, मैं ऐसे ही डर रही थी। मतलब जैसे मेरे पास और भी ग्रुप से आती है ना, तो मैं एकदम बंदी कर देती हूँ, मैं निकल जाती हूँ। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आपने बोला ना कि आप सिखाएंगे, तो फिर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि अब मैं सीख सकती हूँ। सर मैंने तो सर आपकी पहली क्लास कल वाली अटेंड की थी, धन प्राप्ति की।
और आज सर ये वाली की है, तो सर बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर ना सिखा पाया मैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा, खुश। इवन क्योंकि रत्ना मैम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं जल्दी सिखा के। पूरा सर मुझे मैं पता तो है हमेशा ही आ जाती हूँ, बहुत अच्छा सिखाते हैं और पर पूरा मुझे तो ऐसा मतलब लगता है कि मुझे इजीली, आया इजी वे नहीं में, कुछ। इजी हाँ वे में मतलब ऐसा समझा लगता है या दिया। तो कुछ ब्लॉकेज है, कि ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी का नाम सुन के यार ये क्या है, अंदर ही नहीं सर इनको जाएगा, मतलब रेमेडी दीजिए घबराहट। ब्लॉकेज हटाने की, आपसे सीखेंगे। बहुत बहुत सर से क्लियर हो सीखेंगे तो जाएगा अपने आप सब ही कुछ। ब्लॉकेज हट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सीखिए सर से, बहुत जी अच्छा सिखाते हैं और बहुत सिंपल वे में, बहुत मतलब अच्छा लगता है। जी। आज भी सर ने रेमेडीज को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मतलब ऐसे लग रहा था पढ़ेंगे, उसके अलावा अपने साइड में उसके बहुत अलावा कुछ भी क्लियर बहुत कर इजी हो दिया, गया, वो अगर अच्छा अब हम लगा। पीडीएफ से गो थ्रू करेंगे तो मतलब बहुत क्लियर। अच्छा रहेगा। थैंक यू अब सर। ऐसे लग रहा है ना सबको समझ आ गया, जिन चला गया लोगों सब ने कुछ रिटर्न अंदर। में लिखा है उनको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। चलिए हाँ सर मैंने भी लिखा है। नेक्स्ट विद्या मैम, विद्या भाटी जी। जी सर, बहुत अच्छा, आपने सारी रेमेडी काफी अच्छी बताई। क्योंकि मैं रेड बुक सीख रही हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई चीजों को। जैसे आपने बोला था चांदी की ठोस गोली, तो मुझे लगता है दूसरे घर में जब राहु होता है तो पैसों की जो प्रॉब्लम होती है, तो राहु को सही करने के लिए शायद वो उपाय किया जाता है। चांदी की ठोस गोली जो आपने कहा था कि लास्ट में मुझसे पूछना कि ये कौन बताएगा, क्यों करा। सबसे पहली चीज ये मैं बताता हूँ, ये जो इन्होंने बोला चांदी की ठोस गोली, और इससे पहले भूमि जी ने बोला कि मेरे को डाउट रहता है, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। जी। बट चाहे आप पूरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, फिर भी नहीं आपको पता लगेगा कि कैसे जुड़ी है, क्योंकि ये चीज बुक में नहीं लिखी होती, ये चीज हमें बिल्कुल, एक्सपीरियंस से पता लगती है। एक्सपीरियंस से आती है। चांदी जो होता है वो होता है हमारा मन, और जब हम उसे ठोस करके चंद्रमा। हैवी कर देते हैं ना, तो हम उसको टिका देते हैं। चंद्रमा राहु को कंट्रोल करता है। हाँ, हम उसे टिका देते हैं, हम उसको स्टेबिलिटी देते हैं, हम उसको रोकते हैं। जी। ठीक है, तो चांदी की जो ठोस गोली थी वो हमारे मन को एकाग्र करता है, सबसे पहले एकाग्र करता बिल्कुल। है। दूसरी चीज, आपके पास चांदी की कोई भी चीज हो, बट एक ठोस जो गोली होती है उसका वजन सबसे सबसे हमेशा ज्यादा होगा और वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो आपके बिल्कुल। पैसे को भी बढ़ाता है। एक आपके मन मनी। को एकाग्र एकाग्र करता है, दूसरा आपके पैसे को, फाइनेंस को, आपकी सेविंग को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। जी। सिंपल वर्ड्स में तो समझो तो। जी सर, एक मैम ऐसे बोल रहे थे अभी कि उनको थोड़ा सा डर रहता है, हेजिटेशन रहती है, कोई भी काम शुरू कैसे करे। तब मैं आपको लिख रही थी चैट में कि शायद मंगलवत का उपाय करने से, क्योंकि मैंने ये देखा है और प्रैक्टिकली खुद पे मैंने अप्लाई किया है, तो काफी थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है उससे। आपने ये ध्यान किया मैंने उनको रेमेडी क्या बोली थी? आपने राजमा चावल वाली बताई थी कि जहाँ सब राजमा किसको प्रेफर करता है? मंगल को रिफर। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजें कही ना मैंने, कि जी। ऐसी जगह पे जाओ जहां पे जॉब करने वाले आते हैं अपना लंच करने। जी। एटमॉस्फेयर जब मिलेगा, वाइब्रेशन मैच करेंगी, तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा, घर जी। में वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई पर्सन जो रिव्यू देना चाहेगा? ईशा जी जी हम ने सर खड़ा किया वैसे तो भी। ईशा जी। हम जी हम देना सर चाहते हैं। जी ईशा जी। सर एक तो हमने 15 मिनट लेट ज्वाइन किया, हम चाहेंगे कि आपका एक इंट्रोडक्शन हो, क्योंकि हम तो आपकी क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं, शायद आपके बाकी स्टूडेंट्स पुराने हैं। तो हमको काफी मजा आया क्लास में, क्योंकि हम एज सच प्रोफेशनली स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो हम हीलिंग मोडालिटीज में ऑलरेडी हैं। बट जैसे लाल किताब की रेमेडीज, जैसे आपने कहा कि जल्दी काम करती है, काफी इफेक्टिव है। एस्ट्रोलॉजी में एज सच रेमेडीज नहीं है, न्यूमरोलॉजी में भी रेमेडीज नहीं है, तो लाल किताब की रेमेडीज काफी काम करती है। और ज्यादातर हम हीलर्स के साथ हमेशा ये होता है कि प्रॉब्लम क्या है वो तो क्लाइंट को पता ही होता है, क्लाइंट अपने पास सिर्फ सोल्यूशन लेने आता है। तो अगर हम लोग सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं तो मतलब फिर ऑब्वियसली, या एक तो हमारा नाम नहीं होगा, दूसरा ऑब्वियसली उसको लगेगा अरे ये तो बेकार ही है, इसके पास जाना ही बेकार है, तो अपना नाम भी नहीं होगा। सो एज सच हम लोग को भी ग्रोथ नहीं मिलती है। तो हम आए यहाँ पे इसी इंटेंशन से थे कि रेमेडीज मिलेंगी, बट लाइक आई सेड कि हमको नॉर्मली
इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद हमको काफी इंटरेस्ट इस चीज का आता है कि ये रेमेडी किस चीज से रिलेटेड है, कैसे काम करती है, या कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी हमको बिल्कुल नहीं आती है, एक बार कोशिश की थी हमने सीखने की, लेकिन जैसे भूमि जी ने कहा हम भी बहुत डर गए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, मतलब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हमको लगता है इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा लगता है इंसान की यार ये क्या सिखा रहे हैं, शायद अपने बस की बात नहीं है। तो ज्यादातर आई थिंक यही माइंडसेट सबके साथ होता है। हमने बेसिक लेवल कोशिश की थी, आई थिंक हमने सिर्फ घर कितने हैं वो समझ पाए इजीली, किस डायरेक्शन में वो होता है वो समझ पाए, बट उसके आगे कौन सा प्लैनेट कितने साल एक घर में रहता है, और फिर नक्षत्र और वो किसकी दशा किसकी कहाँ पड़े, ओ गॉड दैट्स टू कंफ्यूजिंग। सो वहां उसके आगे हमने सीखने की कोशिश नहीं की। बट आपसे जो आज पूरी क्लास थी, ऐसा लग रहा था कि ओके आई कैन मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। तो वो एक कॉन्फिडेंस हमको आया। सो डेफिनेटली ये आई थिंक इट वाज अ फैबुलस क्लास। ऐसा लग रहा था कि अभी इतनी जल्दी खत्म हो गया, ऑफ कोर्स थोड़ा केओटिक था, बट हमको लग रहा था ये क्लास थोड़ी और लंबी चले तो और सीखने मैं को कह रहा हूँ ना, मिलेगा। आप 1-2 दिन छोड़िए, मैं आपको पूरा 1 साल देने को तैयार हूँ, ठीक है। इवन कि जितने लोग मेरे साथ कोर्स करेंगे, कोर्स के बाद में मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। सर आपकी हमको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, और ऑल्सो अगर मैंने क्लास स्टार्ट करने के पहले अपने बारे में बताया था, शायद किसी ने सॉरी मिस हम कर दिया 15 हो, मिनट लेट ज्वाइन किए थे, आई एम वेरी सॉरी, हम 15 उसी मिनट में मैंने क्लियर कर दिया। कोई बात नहीं, अरे इंट्रोडक्शन मैंने क्या देना, आप मेरा इंट्रोडक्शन खुद ही बना लेंगे। और सर एक कोर्स की डिटेल्स भी दे दीजिएगा वो होगा जो आप किसी दूसरे के आगे दोगे। नहीं एक चीज और हमको पूछनी थी लास्ट, कि अगर कंसल्टेशन हम लोग को करना हो आपसे, तो आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है और क्या प्रोसीजर है आपसे अपॉइंटमेंट लेने का? 2100 रुपीज लेता हूँ मैं कंसल्टेशन के। ओके। और जूम पे देता हूँ 1-on-1 आमने सामने। ओके ठीक है, चलिए सर कोर्स की डिटेल्स भी बता दीजिएगा ना, कितने दिन का रहेगा और क्या फीस। फीडबैक्स क्लोज हो जाए उसके बाद फिर मैं सबको डिटेल्स ही बताने वाला हूँ। दीपिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी। मैंने वैदिक तो किया हुआ है, मगर मैं रेड बुक भी मैंने एक्चुअली क्या था, रेड बुक के अंदर जो लोग कहते थे ना बेसिक है फिर एडवांस है, ठीक है। बेसिक तो समझ आता है, मगर वो जो एडवांस क्या हो सकता है कि कोई मेरे को अच्छा टीचर नहीं मिले या मेरे को कोई समझ नहीं आया। जब वो 2-3 प्लेनेट बन के तीसरा प्लेनेट बन जाता है, वो खिचड़ी जब पकनी स्टार्ट होती है ना, वो कॉम्बिनेशन वाली है, वहां पे जाके रेड बुक में आके मैं फंस जाती हूँ। आपने वैदिक के अलावा क्या किया है? वैदिक के अलावा क्या क्या किया है? मैंने हीलिंग भी किया है वैदिक में। नॉर्मली मैंने जैसे ज्योतिष अलंकार किया, आचार्य किया और रिसर्च किया। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ बोलिए। अब जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट आपके सामने आया, जैसे मैं हूं, मैं ही आपके सामने आया, मेरे 2 या 3 सवाल हैं, आपने जो डिटेल पूछी मुझसे मैंने आपको दे दी। अब आप मेरे को किस किस मोडालिटी के थ्रू क्रॉस चेक करके सॉल्यूशन दे सकते हैं? सिम्टम्स, ये लाल किताब लाल किताब की सिम्टम्स नहीं, लाल किताब एक ऑप्शन हो गया। आप लाल किताब के थ्रू मेरे को सॉल्यूशन दे सकते हो। दूसरा वैदिक के थ्रू दे सकते हो शायद, मे बी। हाँ जी हाँ जी। इस तरह से आपके पास कितनी मोडालिटीज हैं? ऐसे मेरे पास यही है, लाल किताब के सिम्टम्स पूछ लेती हूँ, और जैसे लगन हो गया, नक्षत्र हो गया, हमारे नक्षत्र के उसके जन्म नक्षत्र वगैरह ये सब पूछ के, या लगन का पूछ के, या कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पूछ के। तो आप फंसते कहाँ पे हो? प्लेनेट कॉम्बिनेशन? नहीं, देखिए वैदिक के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, वैदिक में ना हमारे पास जो रेमेडीज होती हैं वो होती है, या तो आप वो जेम्स वगैरह पहनो, या मंत्र जाप करो, या डोनेशन है, ठीक है। और लोग है ना मंत्र जाप करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं भैया ऑनलाइन ही पूजा करवा दो गई, ठीक है। और मैं वैसे सलाह दे देता हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सलाह दे देता हूँ कि आप मंत्र जाप की जो रेमेडी होती है उसको लास्ट ऑप्शन समझो, और उसको आप मतलब 90% अवॉइड करने की कोशिश किया करो। राइट। मंत्र जाप, रीजन ये है कि आपसे वो होता नहीं है, और जब आप उसको गलत तरीके से करते हो तो उसका कोई रिजल्ट आपको मिलता है, सबको उल्टा हो जाता है, पहली चीज। और आप तो मंत्र जाप जब आपके पास ऑप्शन ही बचा हो तो आपको क्या करना है,
मंत्र जाप जो करना है, करना नहीं है, अपना नाम लेते हुए गोत्र बताते हुए पंडित जी से करवाओ, तो आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, ये मत बोलो खुद करो। जो लोग कहते हैं ना खुद करो ज्यादा, कोई करता ही नहीं, कोई नहीं करता सर, कोई नहीं करके राजी। आप कर ही नहीं सकते, कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि होगी और त्रुटि में हमारा भी नाम आएगा। त्रुटि तो बहुत ज्यादा होती है। चलिए ठीक है, तो बेस्ट ये कि नहीं करें। तो बस मेरे को यही पूछना था, जो लाल किताब है जो अभी आपने करवाने की बात की, तो क्या वो कॉम्बिनेशन वाली है कि नहीं? कॉम्बिनेशन जैसे प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जो हाँ प्लैनेट, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम वो आपको देखिए कई बार क्या मैंने होता है, बताया मेरे को, मैं फंसती यहीं पे हूँ। मैं दीपिका मैम मैं आपको समझाता हूँ। कई बार क्या होता है, आप जो देख रहे हो वैसा एक्चुअल में नहीं होता सिनेरियो, और आप जो देखकर सोच रहे होते हो कि यहां से ये रेमेडी या उपाय निकालना है, वैसा एक्चुअल में नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं कि हम सभी का हॉरोस्कोप फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, प्लैनेट सारे फिक्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हमारी फिक्स नहीं है, वो तो बदलती रहती है। बट आप उन फिक्स प्लैनेट्स की वजह से रेमेडीज तो नहीं फिक्स कर सकते, रेमेडीज भी तो आपको बदलनी है, बट आप उन फिक्स प्लैनेट्स की तरफ फोकस कर रहे हो कि यार बस ये फिक्स है तो यहाँ पे यही चीज चिपकानी है। नहीं, वो तो एज के अकॉर्डिंग भी आ जाती है ना, किस पर्सन का क्या एज है, उसको उस प्लेनेट का क्या प्रॉब्लम होगा। यही चीजें आपको थोड़ी सी वहां पे समझनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको यही चीजें वहां पे समझनी पड़ेंगी, और फिर आपको रेमेडीज वहां पर समझ के फिर देनी होंगी, और आपको वहां पे एक टाइम स्लॉट देखना होगा कि ये कब तक काम करेंगी, और उसके बाद कौन सी देनी है, और किस चीज पे अवॉइड करवाना, और कौन कौन से रेमेडीज के यहाँ पे फोकस करवाना। प्लस इसके अलावा आपके पास उस पर्सन की कुछ पर्सनल डिटेल्स भी होनी चाहिए, कि उसकी दिनचर्या में कुछ ऐसा तो नहीं जिस वजह से किसी दूसरे प्लेनेट को भी खराब कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप अपने माइंड को सेट करने की कोशिश कर रहे हो और अपनी लातों को खराब करने में लगे हुए हो। ठीक है ना, कि आप कह रहे हो कि मेरा दिमाग चले, बहुत अच्छे से चले, लेकिन लाते जो है वो आपने चलानी बंद कर दी। किसी दिन इंटरव्यू कॉल आ गया लेकिन चल नहीं पा रहे अच्छे से। ठीक है ना, तो कई बार ये होता है कि हम किसी को अच्छा करने के चक्कर में किसी को खराब कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। हालांकि आपने काफी अच्छा कुछ किया हुआ है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट ये मोस्टली जितनी चीजें आपने बोले, जो आपका एक मेजर मतलब ये माइनर लेवल पे नहीं होता, ये तब होता है जब आदमी थोड़ा कुछ सीख जाता है। ये आपका सोल्यूशन निकलेगा जब आप हॉरोस्कोप रीडिंग में आओगे, हॉरोस्कोप रीडिंग, या फिर आप इसमें कंसल्टेंसी में आओगे, या फिर कंसल्टेंट में आओगे, या इसमें हम कहते हैं कि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आया था ना, जब हमको सिर्फ हॉरोस्कोप्स को ही समझना होता है, उसमें आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर मिलेंगी, समझ में आएंगी। जब आप एक दिन में 3 से 5 हॉरोस्कोप के ऊपर स्टडी करना शुरू करोगे, कि आपको हॉरोस्कोप को देख के ये समझना है किस पर्सन को क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तब आपकी ये जितनी चिंताएं या अभी आपको प्रॉब्लम्स है ना, ये आपकी हट जाएंगी। ठीक है, नहीं बस यही है मेरा तो लेवल वही पे सबको पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप सब बाकियों को सिर्फ प्रेडिक्शन तक ही रहना कि हाँ जी मेरे को बस नॉर्मल कोई बंदा आया तो मैं उसको 4 बातें बता सकूं कि ये है, कि वो ये है कि जैसे हाँ कहते हैं ना, 5वें का ग्रह 10वें को मार देखता है, मारेगा। ये सारी जो कॉम्बिनेशंस हैं, या 3 प्लैनेट्स का या 4 प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग हमें कौन सा प्लैनेट की रेमेडी करनी है, वो कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वो जस्ट इतनी फिगर करने की जरूरत नहीं, इजी है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेड बुक इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वैदिक मैं मानता हूँ है, केपी मैं चलो मानता हूँ है। मुझे वैदिक की नहीं लगी, मुझे वैदिक की इजी लगी, और लाल किताब के एडवांस के अंदर ही आके फंस रही है। अरे नहीं मैडम, रेड बुक में इतना नहीं है। रेड बुक में पता क्या है, कई बार आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हो, उसको ज्यादा आप डीपली